देखिए, अमेरिका भले ही समंदर में ईरान को खत्म करने के कितने भी दावे करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज भी ईरान का कंट्रोल है और हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ ईरान को डराने से ज्यादा और कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि ईरान ये जानता है कि पूरी लड़ाई एक तरफ और हॉर्मुज पर कंट्रोल एक तरफ। यही वो इलाका जो आधी से ज्यादा दुनिया के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसके जरिए ईरान अमेरिका जैसे सुपर पावर को इस जंग में कदम पीछे खींच लेने के लिए मजबूर कर सकता है। आसमान से जमीन तक तबाही, अब समुद्र में खतरनाक तैयारी, हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई, दुनिया पर बड़ी मुसीबत है। दुनिया को रफ्तार देने वाला सबसे अहम समुद्री रास्ता, ओमान और ईरान के बीच करीब 33 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अब इसी इंटरनेशनल सी रूट पर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। न सिर्फ ईरान और मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये संकरा रास्ता क्यों अहम है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी तनाव की डिटेल बताते हैं, जिसने जंग के बीच अमेरिका को बड़ी उलझन में डाल दिया है। दरअसल ईरान ने युद्ध शुरू होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर किसी भी देश का जहाज यहां से गुजरा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और अब IRGC के नेवी कमांडर तंगसीरी ने हॉर्मुज को लेकर ईरान का आक्रामक रुख दुनिया के सामने रखा है। तंगसीरी ने कहा कि ईरान के दुश्मनों से जुड़े किसी भी युद्धपोत को हॉर्मुज से गुजरने का अधिकार नहीं है। ईरानी नेवी कमांडर ने साफ कर दिया है कि अगर किसी को संदेह है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट आकर देख ले। लेकिन ईरान के साथ युद्ध छेड़ने के बाद अमेरिका और इजराइल भी रुकने और झुकने को तैयार नहीं। एक तरफ अमेरिका ईरानी नेवी को नेस्तनाबूद करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ तेल टैंकर्स को ईरानी बारूद से सुरक्षा देने का वादा भी कर रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया भर के तेल के जहाज हॉर्मुज में फंसे हैं और निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सुरंग का मतलब है कि ये 2 नॉटिकल माइल का छोटा सा जो एरिया यहां से गुजर रहा है, हाँ। उसमें से शिप जो गुजर रही है वहां मूव्ड माइंस, अकॉस्टिक माइंस, मैग्नेटिक माइंस और इंपैक्ट माइंस, तरह तरह के माइंस हैं, फ्लोटिंग माइंस, उनको लगाएगा और उससे शिप टकराएंगे, हाँ। और फट जाएंगे। इस समय अमेरिका को अगर ईरान को तबाह करना, हाँ। है तो उसको इस पे पूरा आधिपत्य जमाना पड़ेगा, पूरा कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तब जाके ईरान रुक सकता है। ईरान को अगर उन्होंने रोक लिया तो नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा हो जाएंगे, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इनको आप भूलिएगा नहीं, इनको भी स्मरण में रखिएगा। 33 किलोमीटर की चौड़ाई वाले हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत को समझना है तो इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट से हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इस रास्ते से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 33% है। वहीं भारत भी करीब 13% तेल इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आयात करता है, जबकि दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी 12% और जापान की हिस्सेदारी करीब 11% है। दूसरे एशियाई देशों को करीब 14% और बाकी दुनिया को 17% तेल यहीं से मिलता है। मिडिल ईस्ट के बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE और कतर अपने तेल और गैस के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ उसकी वो ताकत है जिससे एक तरफ ईरान अमेरिका पर हमला भी कर रहा है और दुनिया को तेल के लिए तड़पाकर अपनी ढाल भी तैयार कर रहा है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।